सुधांशु जी, मैं कल इसी पे नहीं प्रोफेसर साहब ओके, सुधांशु जी मैं कल इसी पे बहस कर रहा था कि नेता इधर वाले हों या उधर वाले एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं, जनता को क्या मिलता है? जनता को उससे कुछ नहीं मिलता। जनता को ये लोग जी सुधांशु जी, फिर मैं अगला सवाल करता हूं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा भाषा की मर्यादा में एक बहुत भारी गिरावट पिछले 15-16 वर्षों में आई है, और जिसकी शुरुआत ईमानदारी से कहना चाहूंगा जब से कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का युग प्रारंभ हुआ तब से आई है। 2007 का चुनाव जहां मौत के सौदागर शब्द कहा गया, और उसके बाद जो जो बातें कही गई हैं उसमें उसकी कोई इंतहा नहीं है। प्रोफेसर साहब से मैं कहना चाहूंगा, प्रोफेसर साहब तो प्रोफेसर व्यक्ति हैं, ये सूपरखा वर्ड कहां प्रयोग किया गया था? विनम्रता से पूछता हूं, सदन के पटल की कार्रवाई को वीडियो दिखा दिए सूपरखा? मतलब सिर्फ ये कहा गया रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी पहली बार सुनाई पड़ी, अपने आप ओढ़ लिया अपने ऊपर, ओहो मुझे सूपरखा कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक नेता मूर्खों का सरदार है। अब भाई कौन है मूर्खों का सरदार? खुद ही अपना, जिसे कहते हैं उड़ता तीर, अपने ऊपर ले लिया। हाँ, हम हैं मूर्खों के सरदार। मान्यवर सरदारों का संदर्भ लेने की ऑडियो कहां गया? किसी में प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी का नाम नहीं लिया, और नाम जिनका होना चाहिए उन्होंने खुद अपने ऊपर जाके उसको अपने आप ओन कर लिया। इसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बातें कही गई उसमें इतनी घटिया, निंदनीय, भर्त्सना योग बातें नाम के साथ कही गई। मर जा मोदी, अब इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, किंतु परंतु है क्या? मोदी के बोटी बोटी काट डालेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? मौत के प्रकार, फिर हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, जाने क्या क्या, और वो सब जो शब्द बोले गए वो सब छोड़िए। इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ तो विचार करके तुलना करिए। हम विनम्रता से कहते हैं हमने किसी प्रधानमंत्री की मौत की कामना कभी नहीं की। इंदिरा गांधी जी ने जिस जमाने में इस देश के लोकतंत्र की मौत कर दी थी, उस आपातकाल में भी हमारे किसी नेता का नाम बताइए जब हमने इंदिरा जी की मौत की कामना, मौत के प्रकार बताए हों। मगर आज मौत की कामना, मौत के प्रकार बताए जाते, और फिर किसी लाक्षणिक बात का उन्होंने कहा कि हमें रामायण सीरियल के बाद हंसी सुनाई पड़ी, ओहो उसको सूपरखा कह दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सब दलों का दायित्व होता है। जो दल बड़ा होता है उसका दायित्व और बड़ा होता है, जो सत्ताधारी दल है उसका दायित्व सबसे बड़ा होता है। हम मानते हैं हमारा दायित्व सबसे बड़ा। मगर मोदी जी के लिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अब तो डिजिटल डाटा का जमाना है। अगर इसका डिटर्मिनेशन कर लिया जाए, यानी इसकी स्थापना कर ली जाए, तो भारत की राजनीति में किसी भी नेता के प्रति इतने अपशब्द और इतनी अभद्र भाषा, इतनी कटुता और घृणा की अभिव्यक्ति नहीं की गई होगी जितनी मोदी जी के लिए की गई। उसके ही अनुपात में किसी भी नेता को उतनी लोकप्रियता, निरंतर लोकप्रियता और निरंतर शक्ति जनता ने नहीं दी होगी जितनी मोदी जी को दी। इसलिए याद करिए, कुछ साल पहले एक विदेश यात्रा के दौर में मोदी जी ने कहा था कि लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतनी ऊर्जा कहां से पाते हैं कि 24/7 काम करते रहते हैं, 9.5 साल में 9.5 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा था, रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूं, उससे नई ऊर्जा पाता हूं और फिर आप लोगों की सेवा में जुट जाता हूं। इसलिए यहां देखिए हमारे विद्वान विश्लेषक लोग भी बैठे हुए हैं, राहुल देव जी हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, एक ही बात होती है कि जे बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घट जाए। यानी बड़े लोगों को छोटा सिद्ध करने का कितना भी प्रयास करिए वो छोटे नहीं हो जाते। जे बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे महिमा बदलत नाए। यानी भगवान कृष्ण को इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला गिरधर कह दीजिए या छोटी सी मुरली उठाने वाला मुरलीधर कह दीजिए, उनकी महिमा में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी प्रकार किसी भी बड़े व्यक्ति को, किसी भी महान व्यक्ति को आप छोटा सिद्ध करने का प्रयास करिए, वो व्यर्थ ही जाता है। मगर अफसोस की बात है कि कांग्रेस को कुछ ऐसा रोग लग गया है, ये मर्ज़े नफरते मोदी का ऐसा रोग लग गया है कि इनके ऊपर तो वही मसल लागू होती है कि मरीज़े नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। जितना ये नफरत करते जा रहे हैं जनता उतनी मोहब्बत देती जा रही है।